मैं सिर्फ इतना तालिबान पर अपना स्टैंड बताइए। जैसे गाजा पट्टी पर आपका एक स्टैंड था ना, इजराइल पर आपका स्टैंड था, वैसे आप तालिबान पर मुझे स्टैंड बताइए। इधर उधर की बात मत कर। तालिबान पर स्टैंड जो भारत सरकार का स्टैंड है, हाँ जी, तालिबान पर स्टैंड जो भारत सरकार का है वही मेरा भी स्टैंड है। तालिबान पर भारत सरकार का स्टैंड है कि भारत सरकार तालिबान से बैकडोर बातचीत कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम कुमार श्याम है। आज हम बात तालिबान की करेंगे और तालिबान की भारत के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। भारत में अच्छे खासे लोगों के तालिबान के प्रति जो विचार हैं वो देखकर ताज्जुब होता है। इसलिए ताज्जुब होता है क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा कि आप हैरतअंगेज रह जाएंगे। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप ये वीडियो पूरा देखिए तो सही। आपको मैं वह एक एक चीज़ बताऊंगा कि तालिबान के जो मंसूबे हैं, तालिबान की जो मंशा है, तालिबान का जो मकसद है, वह मकसद इस देश के अंदर कुछ लोग लागू करना चाहते हैं। अब ये बात मैं कोई हवाबाजी में नहीं कर रहा। आप ये पहले सुनते ही ये विचार मतलब बना लेना कि आप हवाबाजी में बात कर रहे हैं। मैं बात हवाबाजी में नहीं करता। आपको एक एक फैक्ट बताऊंगा, एक एक तथ्य बताऊंगा और उन तथ्यों पर जो तथाकथित स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो इस देश के अंदर अमन चैन शांति चाहते हैं, जो रात दिन इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए रोते हैं, वो रात दिन ये कहते हैं कि इस देश के अंदर असहनशीलता बढ़ गई है, वो सारे के सारे इस विचार पर चुप हैं। वो चाहते हैं कि सरकार का क्या रवैया है। कितने ये भोले लोग हैं, देश को कितना मूर्ख समझते हैं, जैसे कि ये तालिबान पर भारत सरकार के स्टैंड के बाद ही सब कुछ बोलेंगे। जैसे कि तमाम मुद्दों पर ये सरकार का इंतज़ार करते हैं कि सरकार का क्या स्टैंड होता है। जो रूबिका लियाकत ने सवाल पूछा, एक उनकी डिबेट में आए व्यक्ति से पूछा कि तालिबान पर आपका क्या विचार है, तो वो ये कहता है कि पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत का क्या विचार है, भारत सरकार का क्या विचार है दरअसल। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बंधु, आपने भारत सरकार के स्टैंड की कभी भी परवाह की है? क्या आपने अतीत में जितने भी विचार रखे हैं भारत सरकार के स्टैंड के बाद ही रखे हैं? फिलिस्तीन इजराइल पर, फ्रांस पर, तमाम जो मुसलमानों से संबंधित मुद्दे थे उस पर विचार क्या भारत सरकार के स्टैंड के बाद आए हैं? आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि हम तालिबान के समर्थक हैं? अन्यथा यह कहने में कोई हिचक नहीं होती कि भाई तालिबान के हम समर्थक नहीं हैं, सरकार का कोई भी स्टैंड हो, कूटनीतिक रूप से सरकार को कोई भी स्टैंड लेना पड़े, लेकिन हम एक नागरिक होने के नाते तालिबान एक क्रूर संगठन है, इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, उस पर हमारा रवैया स्पष्ट है कि हम उसके पक्षधर नहीं हैं। लेकिन ये इस आड़ में बचने की कोशिश करते हैं कि पहले हम सरकार का स्टैंड जानना चाहते हैं, उसके बाद ही अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। यह एक तरीका है कि आपको स्पष्ट जवाब न देना पड़े। उसके बाद में ट्विटर पर ट्रोल कौन हो रहा है? ट्विटर पर ट्रोल ये पैनलिस्ट नहीं हो रहा है, रूबिका लियाकत हो रही है। कितने मज़े की बात है। और हमारे अजीज़ शायर मुनव्वर राणा का बयान आया कि तालिबान गलत नहीं है, तालिबान से अधिक क्रूरता तो हमारे देश के अंदर है। मुनव्वर राणा ने फ्रांस के मामले में एक उत्तर दिया था कि मैं भी गला काट सकता हूँ। यूपी के मामले में उन्होंने जवाब दिया था कि योगी सरकार अगर वापस सत्ता में आई तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। ये मुनव्वर राणा वही है। हम जैसे लोग इन लोगों का उदाहरण दिया करते थे बच्चों को कि देखिए, आप मुसलमानों से नफरत मत कीजिए, क्योंकि इस समुदाय में मुनव्वर राणा जैसे भी लोग हैं, राहत इंदौरी जैसे लोग हैं, अशफाक उल्लाह खान हुए हैं, इकबाल हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, और आप मुसलमानों को एक ही तराजू में तोल रहे हैं। लेकिन हम गलत थे। मुनव्वर राणा, जो कि शांति की मिसाल के रूप में हम इस्तेमाल करते थे, इनका नाम एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। 2015 के अंदर इनका हमारे शहर के अंदर मुशायरा हुआ था, उसमें हम गए थे और उसके बाद में मैंने आके पोस्ट लिखी थी कि आने वाली पीढ़ियों को हम भी बता सकेंगे कि हमने मुनव्वर देखा है। लेकिन मुनव्वर को 5-6 साल हुए हैं और बदलते भी देखा है। मुनव्वर कैसे कैसे बयान दे रहे हैं इस देश के प्रति, उनके विचार क्या हैं। तालिबान का जो शासन है वो उनको भा रहा है और ये भी कहते हैं देश के लिए कि यहाँ पर अधिक क्रूरता है। अब क्या है, अब मुनव्वर राणा को बचाने के लिए लोग क्या ताक दे रहे हैं
कि मुनव्वर राणा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गोदी मीडिया को मौका मिल जाता है, बीजेपी को मौका मिल जाता है। अरे भाई, मौका तो उनको बाद में मिलता है, या मौका मिले या नहीं मिले, इनके विचार तो है ना ये। कोई अपराधी अपराध कर दे और आप फिर उसके डिफेंस में ये बोले कि यार तुमने अपराध क्यों किया, देखिए मीडिया को मौका मिल जाता है। अरे भाई, अपराध की आप आलोचना कीजिए, मौका किसी को मिले ना मिले ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो कर क्या रहा है उस पर बोलिए ना। इस देश के अंदर तालिबान का कब्जा होने के बाद में अफगानिस्तान पर लाइव डिस्कशन होता है। एक मैं अभी देख रहा था, एक खुशखबरी भी आप लोगों को देते चलो कि अशरफ गनी जो है वो रिजाइन कर दिए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और तालिबान जो है वो धीरे धीरे इमारत इस्लामिया को कायम करने की अल्हम्दुलिल्लाह जी गामजन है। तो मुझे वो लगता है कि हाँ, हमें उनसे सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि आज़ादी हासिल करने के लिए किस तरह की जिद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए। और जो तालिबान ने आज़ाद करवाया है कथित रूप से अफगानिस्तान को, उसकी प्रशंसा होती है इस देश के अंदर। ट्विटर पर लाइव डिस्कशन चल रहे हैं और ये कुछ सामान्य लोग नहीं हैं, ये बड़े बड़े गांधीवादियों के साथ मंच शेयर करते हैं, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ते हैं, ये प्रगतिशील विचारों वाले लोग हैं और ये कहते हैं कि तालिबान ने जो आज़ादी हासिल की है वैसी आज़ादी से हमें सीखना चाहिए और इस देश के अंदर हमें वो आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। अब तालिबान की कौन सी आज़ादी है और ये देश में ये लोग कैसे मंसूबे पाल रहे हैं? क्या आप इन तमाम चीज़ों से आंख मूंद सकते हैं? हमारे एक मैगसेसे अवार्डधारी पत्रकार श्री रविश जी कहते हैं कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। मैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उदाहरण लेता हूँ। जाति प्रथा के खिलाफ अंबेडकर साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी और उन्होंने निरीक्षण विवेचन किया कि हिंदू धर्म के अंदर वो मूल है जहाँ से जाति प्रथा शुरू होती है। उन्होंने उस मूल पर टारगेट किया, मनुस्मृति पर उन्होंने लिखा और मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, हिस्सा है। तो जाति प्रथा पे आप टारगेट करेंगे तो निश्चित रूप से उसके मूल पर टारगेट होगा और करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसका मूल कहीं हिंदू धर्म की मान्यताओं में निहित है तो आप उस पर टारगेट कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर ने प्रबल तरीके से हिंदू धर्म पर टारगेट किया क्योंकि यह उसी की उपज थी जिसकी वजह से अनेक लोग अपने आप को पीड़ित महसूस करते थे। अब तालिबान इस्लाम से प्रेरित है, तमाम नियम कायदे वो वही लाना चाहता है। तालिबान असली इस्लाम स्थापित करना चाहता है और इस्लाम के नाम पर ही वो जितनी भी क्रूरता करता है वो उसी के नाम पर करता है। अब जब तालिबान की आलोचना करेंगे तो हम निश्चित रूप से इस्लाम की आलोचना करेंगे। अब बताइए इस्लाम कैसे बच सकता है? क्या टारगेट नहीं होगा? आप हिंदू धर्म की किसी मान्यता पर चोट करेंगे तो हिंदू धर्म पर आप टारगेट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर आपको रियायत है, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। यहां पर आप इस्लाम को टारगेट मत कीजिए क्योंकि तालिबान, अलकायदा, ISI ये जितने भी संगठन हैं, ये जो नियम कायदे इस्तेमाल कर रहे हैं, ला रहे हैं, वो असली इस्लाम नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं तो असली इस्लाम दुनिया के अंदर कहां पर लागू है? जहां जहां शरीयत है वहां वहां क्रूरता है, वहां वहां महिला के अधिकारों का हनन है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं असली इस्लाम कौन सा है? इसके अलावा इस्लाम के अंदर क्या है जो देश के अंदर या दुनिया के अंदर अमन शांति स्थापित कर सकता है? तालिबान ने तो कहा है कि अफगानिस्तान तो हमारा पहला कदम है, हमें तो राज पूरी दुनिया पर अर्जित करना है और उसकी जो शाखाएं हैं वो हर देश के अंदर है। तालिबान के यहाँ पर समर्थक लोग हैं, भारत के अंदर लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप आम मुसलमानों को टारगेट नहीं कर सकते। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आम मुसलमानों को टारगेट कोई नहीं कर रहा। जो इनका प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्थाएं हैं, लोग हैं, वो सारे के सारे खुले रूप में तालिबान की सत्ता का आदर कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तालिबान सही है। अब बताइए, जब आप इनसे सवाल करते हैं तो आपको लगता है कि आप आम मुसलमानों से पूछ रहे हैं। जिस तरह से किसी हिंदू कट्टरवादी द्वारा किसी को आघात पहुंचाया जाता है तो आम हिंदू खड़ा होकर कहता है कि हम इसके पक्षधर नहीं हैं, ये गलत कर रहा है, हम इसके सहयोगी नहीं हैं। लेकिन जब अब लोग तालिबान के पक्ष में बोल रहे हैं तो मुझे बताइए कि वह कौन सी संस्था है, वो कौन से लोग हैं जो इकट्ठे होकर ये कह रहे हों कि ये लोग हमसे संबंधित नहीं हैं।
इक्के दुक्के लोगों को छोड़कर तमाम जो मुसलमान हैं, दुनिया भर के मुसलमान, मैं केवल भारत के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर के मुसलमान तालिबान की सत्ता से खुश हैं। तालिबान की सत्ता को आने के लिए वो एक आज़ादी का रूप दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साम्राज्यवाद से मुक्ति है अफ़गानिस्तान की, और तालिबान ने जो सत्ता हासिल की है वो आज़ादी का एक रूप है। यह आम धारणा है और आम सहमति है दुनिया भर के मुसलमानों में। नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए। आप तालिबान से संबंधित एक सवाल पूछेंगे तो भड़क उठेंगे, लेकिन ये जायज़ सवाल हैं। इस देश के अंदर अगर आप आरएसएस की, बजरंग दल की, बीजेपी की आलोचना करते हैं तो तालिबान तो उनसे तो 100 गुना ज़्यादा क्रूर है। आप उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है कि भारत के अंदर तो आप लोकतांत्रिक मूल्य, संविधान, सहिष्णुता, तमाम चीज़ें चाहिए, लेकिन जहाँ पर आपकी बहुसंख्यता है, वहाँ पर आपका राज है, तो वहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, वहाँ पर आपको शरीयत चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। जैसा भारत के अंदर जैसी स्थिति की आप उम्मीद करते हैं, उसी का समर्थन आपसे हम चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप भी वैसा सोचें। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो वीडियो के माध्यम से आके कहते हैं कि हम उनकी सत्ता से खुश हैं, और एक हिंदी मुसलमान की तरफ से आपको प्रशंसा के लिए शब्द भेज रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जो चीज़ें हैं देश के अंदर, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, और इन चीज़ों को लेकर उपचुनाव में अगर मुद्दा बनता है तो यह मुद्दा दिया किसने है? अब आप बीजेपी को, आरएसएस को या फिर मीडिया को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप मजम्मत नहीं कर रहे हैं। जो अगर आप ये कहते हैं कुछ ही लोग हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, तो मुझे बताइए वो बहुसंख्यक लोग कहाँ हैं जो इसकी आलोचना कर रहे हैं? इनके खिलाफ कौन सा ट्रेंड चल रहा है? ट्विटर पर छोटी सी घटना होते ही जो लगातार ट्रेंड चल जाते हैं, तो मुझे बताइए इनके खिलाफ कहाँ ट्रेंड चल रहा है? तमाम लोग तालिबान से खुश हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत की विडंबना ये है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्य होने चाहिए, यहाँ पर संविधान होना चाहिए, लेकिन सपने ये पाल रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमको अल्लाह का कानून लेके आना है, जैसा कि तालिबान अफ़गानिस्तान के लेके आया है। तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता था कि आपको सजग रहना है, आपको गलत को गलत और सही को सही कहना है। मुझ पर लोग आरोप लगाते हैं कि आप बदल गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपने मुझे पहचानने की भूल की है, क्योंकि आपने मुझे पसंद इसलिए किया था कि आप जो सच है उसको कहिएगा, और सच यही है कि देश के अंदर तालिबान के समर्थक हैं। तालिबान एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है जो कि तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल देता है। बच्चों से लेकर लड़कियां, लड़कियों से लेकर महिलाओं तक के, पुरुषों तक के अधिकार छीन लेता है। उसकी प्रशंसा आप किस रूप में कर सकते हैं? केवल एक ही रूप में कर सकते हैं, क्योंकि वो इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं, और इस्लाम के जितने भी अनुयायी हैं वो इसी अंतर्धारा की वजह से उसका समर्थन कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं हो सकता। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, क्लेप्स ऐप पर, जहां पर आप मुझे समर्थन कर सकते हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।